दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त प्रदूषण की मार जारी है। दिवाली से पहले ही दिल्ली एनसीआर में जहरीले स्मॉग में सांस लेना मुश्किल हो गया है, तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ता हुआ प्रदूषण खतरे की घंटी बजा रहा है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी AQI गंभीर श्रेणी में है। इतना ही नहीं, दिल्ली समेत और भी बड़ी सिटीज जैसे माया नगरी मुंबई, अन्य प्रदेशों जैसे औद्योगिक नगरी कानपुर के जैसे शहरों में भी प्रदूषण का कहर लगातार जारी है। तो वहीं उत्तर भारत के कई शहरों का हाल भी ऐसा ही है। विंटर एक्शन प्लान और सरकार के कई इंतजामों के बाद भी AQI बदतर ही है। प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया है। तो वहीं इमरजेंसी जैसे इन हालातों के बावजूद सियासी गलियारे में आरोपों का दौर जारी है। कोई भी अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहा। एक और दिल्ली सरकार इस स्मॉग और खतरनाक हाल के लिए हरियाणा में जलाई जा रही पराली को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं बीजेपी पंजाब से आ रही पराली के धुएं पर सवाल उठा रही है। इसी बीच बीजेपी प्रदेश सचिव बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर सवालों की बौछार की है। चौथा दिन है जब दिल्ली गैस चेंबर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली घुट रही है। आतिशी जी ने नवंबर 2020 में ये कहा था कि उनकी सरकार के पास डेटा है जो कहता है कि पराली जलाने के कारण दिल्ली में प्रदूषण होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने तो टीवी पे जाकर गारंटी ली थी कि जब उनकी सरकार आएगी पंजाब में तो पराली का मुद्दा वो सुलझाएंगे। आज पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन प्रदूषण जस का तस मुद्दा बना हुआ है। यहाँ तक कि दिल्ली में जो घुटन हो रही है उसके लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। तो वहीं आप नेता और मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने इस पूरे मामले का जिम्मेदार हरियाणा की खट्टर सरकार को ठहराया। साथ ही उन्होंने केजरीवाल सरकार की तरफ से सफाई भी पेश की है। उन्होंने पराली पर क्या समाधान किया? आप देखिए, सार्वजनिक है ये इन्फॉर्मेशन कि रिपेयर करने के लिए, बेलर मशीन्स को रिपेयर करने के लिए टेंडर अब 23 नवंबर को खुलेगा। तो ऐसे में कब आप किसान को देंगे? आपने कोई सुविधा नहीं दी उनको, आप सिर्फ FIR कर देते हैं। तो सवाल पूछे जाने चाहिए। जी, आपने कहा दूरी की बात की आपने कि 500 किलोमीटर दूर पंजाब है और 100 किलोमीटर दूर हरियाणा है, लेकिन कल आपके पर्यावरण मंत्री ने कहा कि हवाएं चल नहीं रही, तो हवाएं चल नहीं रही तो 100 किलोमीटर दूर की पराली का धुआं भी नहीं आएगा दिल्ली। विंड स्पीड लो है, 6 to 7 kmph ऐसा बताया जा रहा है, तो विंड स्पीड लो है। और आप मतलब ये तो किसी एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। अगर विंड स्पीड इतनी लो है तो कहाँ से दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है, ये तो कोई भी समझ सकता है। गौरतलब है कि अब दिल्ली में आग बुझाने वाली फायर ब्रिगेड भी प्रदूषण पर काबू पाने के लिए मैदान में उतारी गई है। कोशिश की जा रही है कि सांसों में घुलते जहर के इस असर को कुछ कम किया जा सके और लोगों को जहरीली हवा की मुसीबत से राहत दिलाई जा सके। तो वहीं सड़कों पर टैंकरों के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल नीचे बैठे और एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI में सुधार आ सके, लेकिन ये इंतजामात कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। हालांकि हर साल नवंबर के महीने में दिल्ली समेत उत्तर भारत प्रदूषण की ऐसी ही मार झेलता है और हर साल प्रदूषण कम करने के दावे भी होते हैं, लेकिन इसी तरह जहरीली धुंध लोगों की सांसों पर भारी पड़ती है और तमाम दावे ऐसे ही मटिया पलीत होते नजर आते हैं। तो अब देखना ये होगा कि सरकार लोगों की जान इस मुसीबत से बचाने को कोई मजबूत और परमानेंट एक्शन लेगी या प्रदूषण पर राजनीति का ये दौर ऐसे ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है और आपको ये पूरी खबर कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।